बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बे वाले अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे। बाग, बस, बतख, बकरी, बिल्ली और बल्ब। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात ज़हन में रखें कि जब हम कोई लफ्ज़ लिखना शुरू करते हैं, लफ्ज़ का एक हिस्सा, तो रास्ते में आपने पेंसिल बिल्कुल नहीं उठानी। आपने जो है वो गौर से देखना है। गौर से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि अल्फाज का एंगल क्या है और कैसे लिखना है। ये देखें, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, ये नीचे नुक्ता, आगे है गैन, बे अलिफ बा गैन बाग। दोबारा देखें, बे अलिफ बा गैन बाग। अब हम पॉइंटर से लिखेंगे। ये देखें, बे अलिफ बा गैन बाग। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, ताकि एक लफ्ज़ की जो प्रैक्टिस है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाए। ठीक है, फिर दूसरे लफ्ज़ की जानिब जाएंगे। बेलिफ बा गैन बाग। देखें, ऐसे जब लिखा है गैन को, तो रास्ते में हमने कलम नहीं उठाया। जब आप कलम उठाएंगे तब आपका एंगल ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से आपने जब भी कोई लफ्ज़ लिखना है तो रास्ते में कलम नहीं उठानी। बेलिफ बा गैन बाग। तो हमने बाग लिखा। अब बाग लिखने के बाद जो है वो बस लिखेंगे। और एक बात याद रखें, जब हम फॉलो करके लिखते हैं तो कोई अल्फाज बड़े लिखे जाते हैं हमसे, कोई छोटे लिखे जाते हैं। हम इंसान हैं, हमको कंप्यूटर नहीं है, इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। तो ऐसे ऐसा सब ठीक हो जाएगा। अब हम लिखेंगे बस। बस जो है वो बे और सीन बस। ये देखें, ये बे है, ठीक है। आगे हम सीन को जोड़ेंगे, बेसीन बस। दोबारा देखें, बेसीन बस। अब हम पॉइंटर से लिखेंगे। ये देखें, ये बे, आगे सीन, बेसीन बस। दोबारा देखें, बेसीन बस। एक मरतबा और देखें, बेसीन बस। बस लिखने के बाद अब हम लिखेंगे बतख। ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है। तो ये देखें, ये किस तरह लिखा जाता है। ये बे, सॉरी, पहले हम पेंसिल से लिखते हैं। ये बे, बे को, ये बे का हिस्सा है। आगे हम इसके साथ जोड़ेंगे तोए को। ये तोए है, तो ऐसे ही नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। इसको फिर आगे लेकर जाएंगे, फिर ऐसे खे बनाएंगे, बतख, ठीक है। बे तो ये खे का नुक्ता इधर लगाया, बे तो खे बतख। दोबारा देखें, ये बे है। ये क्योंकि हमने ये वाला इसका हिस्सा नीचे ले आए हैं, इसलिए हमें ज़रा मुश्किल लिखने में, ज़रा मुश्किल पेश आ रही है। तो हम थोड़ा सा इसे इधर करके लिख लेते हैं। ये बे है, इसके साथ तोए है, तोए, और अब ये खे है, बतख। तो अब हमने इसका बैलेंस रखा है, ये लाइन के नीचे नहीं है। अब ये ठीक है। अब देखें, अब हम इससे लिखते हैं। ये है बे, ये तोए है, ऐसे ही नीचे आएगी तोए, और ये खे हम नीचे बनाएंगे, बे, ये तोए और ये खे। दोबारा देखें, ये बे, इसके साथ तोए, और तोए के साथ खे बनाएंगे, बे, तोए और खे। अब एक मरतबा और देखें, ये बे है, बे के साथ ये तोए, तोए के साथ ये खे बनाएंगे, बतख, ठीक है।
तो इस तरह हमने बतख लिखना है। अब देखें आगे है बकरी। तो बकरी जो है इसमें आपने ये देखें इसके जो हरूफ क्या हैं, ये बे है, ये काफ है, ये रे है और ये छोटी ये है। तो यह बकरी, ये देखें ऐसे, ये बे, ये यहाँ तक बे का हिस्सा है यहाँ तक, और ये आगे ये है काफ। काफ के आगे रे मिलाई और ये रे है बकरी। ठीक है, बकरी, बे काफ बक रे ये री बकरी। देखें बकरी। प्यारे बच्चों, आपको एक जो है आपके लिए एक ज़रूरी बात यह है, एक नॉलेज वाली बात यह है कि जो बकरी का ये वाला जो हिस्सा है ना, तो ये इस किताब में ना थोड़ा ठीक नहीं बनाया गया। ठीक है, तो हमने, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह हम ये लिखेंगे। तो ये देखें, ये है बे काफ, इस तरह लिखा जाता है, बजाय कि ये यहाँ से ये गुलाई हो, ये एंगल सीधा जाएगा फिर नीचे ये। ठीक है, बे, ये काफ बक रे छोटी री बकरी। अब देखें ये बे है, ये काफ ऐसे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। ये वाला जो बकरी का हिस्सा है ये इस तरह बनाएंगे, इस तरह नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस तरह नहीं बनाना, इस तरह इसका ये हिस्सा बनाना है। ये देखें इस तरह, यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे एंगल बनता है, फिर नीचे ऐसे आते हैं, तो ऐसे गुलाई में नहीं जाना। तो ये मिस्टेक है, अपनी मिस्टेक पे नज़र रखें। आज हमें दो चीज़ों को पता चला, एक तो ये कि जब बैलेंस ठीक नहीं होगा तो नीचे वाला जो लफ्ज़ है वो डिस्टर्ब होगा, उसकी जगह डिस्टर्ब होगी, हमारी जो हैंड राइटिंग है उसकी वो खूबसूरत नज़र नहीं आएगी। जिस तरह एक अच्छी डिश एक प्लेट में डाल डाल के पेश करते हैं, तो ये वही चीज़ है कि कितना अच्छा सर्व किया जाता है। ये देखें, ये नीचे क्योंकि इसका ये बड़ा बन गया हिस्सा, इस वजह से नीचे वाला जो लफ्ज़ है वो डिस्टर्ब हुआ और ख़ूबसूरती जो है थोड़ी डिस्टर्ब हुई। ये देखें, ये लाइन कितनी खूबसूरत लग रही है, ये लाइन कितनी खूबसूरत लग रही है, ये भी लाइन खूबसूरत लग रही है, लेकिन यहाँ पे इसमें ये मिस्टेक आई कि हमने बैलेंस का ख्याल नहीं रखा। तो आपने भी इसी तरह जो है अल्फाज के बैलेंस का ख्याल रखना है। अब हम लिखेंगे लफ्ज़ बिल्ली। ये देखें, बिल्ली किस तरह लिखना है, बे को ऐसे ही ऊपर लेकर जाएंगे, ये बे है, इसके ऊपर लाम है, ये लाम छोटी ली बिल्ली। तो ये नीचे वाला हिस्सा इसलिए ठीक नहीं बना क्योंकि हमने पहले नुक्ता लगा लिया था, नुक्ते की वजह से हमें थोड़ा सा इधर जाना पड़ा। तो नुक्ता बाद में लगाएंगे, पहले लफ्ज़ लिख लिया करें, नुक्ता बाद में लगाएं, या देखना नुक्ता हम बाद में लगाएंगे, इस वजह से देखना लफ्ज़ हम बेहतर लिख सकेंगे। ये देख लें, बेहतर लिखा, अच्छा लिखा गया, क्योंकि हमें परेशानी नहीं थी कि हमने पहले नुक्ता लगा लिया। अब नुक्ता जहाँ पे मर्ज़ी लगा लें, जैसे मर्ज़ी लगा लें। ठीक है, तो एक और चीज़ का हमें ये पता चला है कि पहले जो है हम हरफ लिख लेते हैं, नुक्ते बाद में लगाते हैं। आपने अक्सर पेंटर हजरात को भी देखा होगा कि जब वो बोर्ड लिखते हैं तो या दीवार पे लिखते हैं तो नुक्ते वो बाद में लगाते हैं। ये देखें, बाद में लगाने का जो है वो मकसद यही होता है ताकि हमारे जो हरूफ हैं, हमारा जो लफ्ज़ है वो डिस्टर्ब ना हो। ये देखें, ऐसे बे के ऊपर लेकर आ जाएंगे और ये देखें बिल्ली कितना अच्छा लिखा गया है। पहले वाला बिल्ली नहीं सही लिखा गया क्योंकि हमने जो है पहले नुक्ता लगा लिया था। अब देखें बिल्ली, एक और चीज़, बिल्ली शद वाला लफ्ज़ है, शद वाला, तो इधर ऊपर शद लगेगी क्योंकि लाम 2 मरतबा पढ़ा जाता है, तो ये शद लगाएंगे बिल्ली का, बिल्ली। तो किताब वाले जो है वो मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो इस चीज़ का आपने भी ध्यान रखना है कि बिल्ली शद वाला लफ्ज़ है। अब लिखेंगे बल्ब, बे लाम बे बल्ब, बे लाम बे बल्ब। ये देखें, ये बे को ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर लाम से जोड़ा,
और इधर हम बे लिखेंगे और फिर नुक्ता लगा देंगे। दोबारा देखें, बे लाम और बे बलब। बे लाम बे बलब। ये बे है, ऊपर लाम है, ये बे है, ये बे लाम बे बलब। बे लाम बे बे लाम बे बलब। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है आपको आज का सबक बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक मरतबा रीडिंग कर लेते हैं। बाग, बस, बतख, बकरी, बिल्ली, बल्ब। तो मिलेंगे किसी और अच्छे सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।